जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का अध्ययन भी चल रहा होगा। तो आज हम प्रवेश किए हैं, आज नहीं, आज 5वां भाग है, द्वितीय दिवस का ये 5वां भाग है। ठीक है, आज हम जो भागवत का द्वितीय दिवस था उसका 5वां भाग आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आप लोगों को पता है हमारी एग्जाम होने वाली है, इसलिए हम सोचे कि वीडियो थोड़ा न डालें, क्योंकि पढ़ाई के लिए फिर समय नहीं बच पाता है, इसी में पूरा समय चला जाता है। लेकिन हमने सोचा मैनेज करना चाहिए, इसलिए हम पुनः आप लोगों के सामने आ गए हैं और पुनः जिस ढंग से आपकी क्लास संचालित होती थी उसी ढंग से होगी। तो आज हम चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए अति शीघ्र समझ लेते हैं बात को कि आज हम क्या जानेंगे। आपने जाना था कि किस तरह नारद जी की प्रेरणा से महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी जो थे भागवत की रचना किए थे और लिखे थे श्री गणेश जी महाराज। ठीक है, ये हमने 4th पार्ट में जान लिया था। आज के भाग में हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे कि शौनक जी सूत जी से प्रश्न करते थे। हमने पिछले भाग में जाना था कि भागवत का शुभारंभ कैसे हुआ, इसकी रचना कैसे हुई, किसको सुनाया गया, कब सुनाया गया, कहाँ सुनाया गया, नारद जी किस तरह से प्रेरणा दिए थे, ये हमने सब कुछ जाना था। आज हम मुख्य जानेंगे 5वें भाग में कि शौनक जो ऋषि होते हैं सूत जी से प्रश्न करते हैं कि महाराज बताइए कि आखिर परीक्षित जी महाराज और सुखदेव जी का समागम और मिलन कैसे हुआ। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को ही क्यों योग्य माना, इन्हीं को भागवत का रसास्वादन क्यों करवाया। ठीक है, ये बात आपने समझ लिया कि जो परीक्षित जी हैं उन्हीं में ऐसी क्या योग्यता थी कि उनको सुखदेव जी महाराज ने कथा श्रवण करवाया। तो आज हम जानेंगे परीक्षित और सुखदेव जी की कथा को। आज शायद ना पहुंच पाएंगे क्योंकि आज श्लोक भी है, तो सबसे प्रमुख आता है एक श्लोक। इस प्रसंग में परीक्षित और सुखदेव जी के प्रसंग में पहुंचने से पहले एक श्लोक आपको याद करना होगा। श्लोक आप लोग लिखें, आज हमने श्लोक को यहीं लिख दिया है। तो सबसे प्रथम आपको श्लोक बोलना है। श्लोक लिखिए आप लोग, इसको चाहें तो आराम से लिख, हम आराम से बोलेंगे। सबसे पहले यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेशथो वीरगतिम गतेषु वृकोदरा विद्ध गधाविमरहा भगनो रुंदडे धृतराष्ट्र पुत्रे। ये आप समझ गए। यदा मृधे कौरव सृजयानाम वीरेश्वधो वीरगतिम गतेषु, एक ठोए हो गया, वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्हा भगनो रुंदडे धृतराष्ट्र पुत्रे। ये हो गया। अब कथा आपकी प्रारंभ यहाँ से हो जाती है। कथा कैसे प्रारंभ होगी? जब शौनक ऋषि सूत जी से प्रश्न किए कि हे महाराज ये बताइए परीक्षित जी का और सुखदेव जी का मिलन आखिर कैसे हुआ, तब बताते हैं। इस समय ये आप लोगों को तब ये श्लोक बोल देना है। श्लोक आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, हमने ऐसे भी बोल दिया है। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा वृद्ध गदाभिमरः भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। तब कहते हैं कि इस महाभारत का जब अंतिम चरण यानी कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र यानी कौरव का पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया, विध्वंस हो गया, तब और अंतिम में दुर्योधन की भी मृत्यु हो गई। यहाँ लिखा है वृकोदरा विद्ध गदाभिमरहा, यानी कि भीम की गदा से, भीम ने
दुर्योधन के जांघ पर जब गदा का प्रहार किया तो उनकी गदा से दुर्योधन की भी मृत्यु हो गई। धृतराष्ट्र के जो परम प्रिय पुत्र थे दुर्योधन, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से कौरव का संपूर्ण विध्वंस हो जाता है। तब जब वो मृत्यु की शैया पर दुर्योधन लेटा हुआ था, बहुत विचलित था, तो गुरु पुत्र आचार्य द्रोणाचार्य के जो पुत्र थे, यहाँ लिखिए आप लोग, इसको थोड़ा हम इरेज कर देते फिर आगे बताते हैं आपको, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ लिखते भी जाएं और तुरंत आप समझते भी जाएं, क्योंकि उससे समय फिर ज़्यादा लगता है कि आपको एक बार पहले समझाएं फिर बोर्ड पर। तो यही हम सब कुछ बोर्ड पर ही ऐसे करेंगे, आपको सब पहले एक बार सुन लीजिए, फिर इसके बाद आपको याद होता जाएगा, क्योंकि हमारा यही लक्ष्य है कि सबको याद करवाना है, बाकी रटना नहीं है किसी को, हम रटते ना पाएँ किसी को। भोले बाबा बिहारी लाल की जय हो। तो जो आचार्य द्रोणाचार्य के पुत्र थे, आचार्य द्रोण के, जो आप लोग थोड़ा अच्छे से नाम लिखी जाए, सब लगा द्रोणाचार्य लिखिएगा, हम द्रोण लिख रहे हैं। आचार्य द्रोणाचार्य के जो पुत्र थे अश्वत्थामा, तो वो दुर्योधन के पास आते हैं। किसके पास आते हैं? दुर्योधन के पास आते हैं और कहते हैं, हे मित्र, तुम्हारी यह दुर्दशा हमसे देखी नहीं जा रही है, हमें बताओ कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? दिमाग में घुस रहा है? आप लोगों को घुसेगा दिमाग में, क्योंकि देखिए हम चाहते हैं कि हम आप लोगों से कनेक्ट हों, ऐसे बताएं कि फिर आपको बोझ भी ना लगे कि नहीं अरे कहाँ आगे गुरु द्रोण थे कि अश्वत्थामा कहाँ पहुँच गए। इसलिए इंटरेस्टिंग हो के मज़े से पढ़िए, क्योंकि कहते हैं ना, जब तक मस्ती है तब तक हस्ती है। बहुत एकदम गुरु गंभीर भी नहीं हो जाना है, मज़े से लो, प्रभु का नाम लो, बस हो गया। और सीखना नहीं भूलना है, पढ़ना तो भूलना ही नहीं है भैया। तो आचार्य द्रोण के अश्वत्थामा पुत्र थे, वो आए और कहते हैं, कृपाचार्य भी थे, तो कहते हैं, बताओ मित्र, तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम्हारी ये दुर्दशा देखी नहीं जाती। दुर्योधन ने कहा, मेरे 100 के 100 भाई मारे गए, सारे मित्र मारे गए, मेरे सभी रिश्तेदार मारे गए, लेकिन पांडव अभी तक 5 थे और 5 ही हैं। मैं चाहता हूँ कि पांडवों का सिर लेकर तुम आओ। तब अश्वत्थामा प्रण करता है और कहता है, मैं जो ये पांडव हैं, पांचों पांडवों का मैं वध करूंगा, पांडवों का वध करूंगा। तो एक विधि होती है उल्लूकन विधि। कौन सी? उल्लूकन विधि। उल्लूकन विधि एक होती है। उल्लूकन विधि क्या होती है? एक उल्लू होता है, वो 100 कौवों को रात में मार डालता है। एक उल्लू 100 कौवों को, एक उल्लू, जो उल्लूकन विधि आप समझिए, एक जो उल्लू होता है 100 कौवों को रात में मार डालता है, क्योंकि जो कौवे होते हैं रात में देख नहीं पाते और उल्लू रात में ही देखता है, तो इस तरह से मार डालता है। तो अश्वत्थामा भी कहता है, मैं उल्लूकन विधि से पांडवों का संहार कर दूंगा, और रात्रि कालीन में वो पांडवों के शिविर में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, इसको थोड़ा आप यहीं समझते जाइए। कहाँ पहुंचता है वो? रात्रि के शिविर में रात्रि में पांडवों के शिविर में पहुंच जाता है। पांडवों के शिविर में पहुंचता है कौन? अश्वत्थामा पहुंचता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों को पहले से ही कहीं और लेके चले जाते हैं, और पांडवों के शिविर में पांडवों के 5 पुत्र लेटे हुए होते हैं। अश्वत्थामा को पता तो है नहीं कि पांडवों के पुत्र हैं, तो वो पांडवों के पुत्रों का गला ही काट कर लेके आ जाता है। जब वो रात्रि थी और पांडवों के जो पुत्र लेटे हुए थे पांडवों के स्थान पर, उनका गला अश्वत्थामा काट के दुर्योधन के पास लाता है। दुर्योधन जैसे ही देखता है, वो कहता है, ये तुमने क्या किया मित्र? ये तो पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र हैं। तो पांडवों के पुत्र हैं, ये बहुत दुखित हो गया। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब पांडवों के पुत्रों का चेहरा देखा, उसने कटा हुआ मृत शरीर उनका देखा, तो दुर्योधन जो इतना आतिताई था वो भी व्यथित हो गया और कहने लगा, मित्र, मेरी दुश्मनी पांडवों के साथ थी, उनके पुत्रों के साथ नहीं थी। तुमने बहुत ही पाप किया है और इस पाप का मैं
कैसे भागीदार हो सकता हूँ, मैं इस पाप को कैसे भुगतूंगा, इतना खुद ही मैंने इतना संहार किया है, इतना कुछ मैंने पाप किया है और तुमने पाप मेरे सर में लाद दिया है, मैं कैसे सहन कर पाऊंगा इस पाप को। और यही सब सोचते सोचते उसके प्राण निकल गए और वो इस धराधाम को छोड़ के चले गए। अब यहाँ तक आपने ये समझा कि अब दुर्योधन की मृत्यु हो चुकी है, दुर्योधन की मृत्यु हो चुकी है, आपने ये समझ लिया। ये मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। कहाँ तक हमने शुरू से, चलिए एक बार रिवीजन कर देते हैं कि जब व्यास जी बोले और गणेश जी ने लिखा था, फिर सौनक ऋषि जो होते हैं सूत जी से प्रश्न करते हैं कि आखिर परीक्षित जी और सुखदेव जी महाराज का समागम कैसे हुआ, सब बताते हैं। यहाँ एक श्लोक फिर आता है। फिर श्लोक के बाद आप ये देखेंगे कि जब भीम ने दुर्योधन को मारा मतलब मृत कर दिया, तो इसके बाद अश्वत्थामा आता है और वो प्रतिज्ञा लेता है कि पांडवों का वध करेंगे, और पांडवों का वध करने जाता है उल्लूकन विधि से, लेकिन पांडवों के स्थान पर उनके पुत्रों की मौत हो जाती है। वो अनजाने में मौत होती है, लेकिन मौत तो मौत होती है, आखिर पाप तो पाप होता है, अनजाने में हो या जाने में हो। ये चीज़ें देखकर दुर्योधन बहुत दुखित हुआ और इसी पीड़ा में उसके प्राण निकल गए। आपने इतना जान लिया। अब यहाँ खबर पहुँची जब पांडवों के पास कि हमारे 5 पुत्रों की मौत का जो जिम्मेदार है वो अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा ने सारे पुत्रों को मार डाला है। पांचाली के सारे पुत्रों को किसने मारा? अश्वत्थामा ने मार डाला। तब अर्जुन अपने दिव्य विमान में सवार होते हैं कृष्ण जी के साथ और अश्वत्थामा को बंदी बना करके लाते हैं। अब देखिए हम इसको कैसे याद करवाएंगे आपको। पहले ये बताइए, इतना सब आपको याद हो गया? याद हो गया ना? याद हो ही जाएगा। देखिए ये अर्जुन है, मान लेते हैं, मैं चित्र बना देता हूँ। ये अर्जुन है, यहाँ खड़े हुए हैं अर्जुन। थोड़ा हो गया गड़बड़ हो रहा है, लेकिन अर्जुन तो अर्जुन है, हम चित्र बढ़िया नहीं बना पाते। लेकिन ये अर्जुन है, इन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। ये अश्वत्थामा है मान लीजिए, और इसको बंदी बना लिया, ये जेल में डाल दिया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? अब समझ में आएगा, अब डायग्राम से समझाएंगे। तो अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। यहाँ अर्जुन लिखिए, अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। जैसे बंदी बनाया तो पांचाली आती हैं, पांचाली द्रौपदी आती हैं, और वो ये सब देखकर अर्जुन को बहुत कुछ कहने लगती हैं और कहती हैं, अर्जुन बताओ आप एक कितना घोर पाप कर रहे हो। अश्वत्थामा आपके गुरु के पुत्र हैं, गुरु भाई हैं, गुरु के समान हैं, और आप इनके साथ इतना अनाचार कर रहे हो। अर्जुन ने कहा, तुम्हें पता नहीं क्या, ये तुम्हारे सारे पुत्रों का इसी ने गला काटा है, और हम इसके प्रति दया दिखाएं? ये पापी है, और पापियों के प्रति दया दिखाना बहुत ही अनुचित है। ये उचित नहीं है कि हम पापियों के प्रति दया दिखाएं। तब पांचाली कहती हैं कि भले ही इन्होंने सारे पुत्रों का वध किया है, मेरे हृदय में भी बहुत क्रोध है। मैं भी चाहती हूँ कि इसको मृत्यु दंड ही मिले, लेकिन ये गुरु जी का पुत्र है, इसलिए अब तुम सोचो अर्जुन, मेरे पुत्र मरे लेकिन मेरे पति जीवित हैं, इसलिए मेरा जीवन निर्वाह आसानी से हो जाएगा। लेकिन जो हमारी गुरु माता हैं, उनके पिता उनके जो पति हैं यानी गुरु द्रोणाचार्य, उनकी खूब पहले से ही मृत्यु हो चुकी है। अगर तुम उनके पुत्र का भी वध कर दोगे तो वो तो लाचार हो जाएंगी, अकेली हो जाएंगी, उनका जीवन निर्वाह करना कितना मुश्किल हो जाएगा। अब आप समझिए इनकी महानता, पांचाली की जो महानता है इसको आप समझिए। ये जो
उनके पुत्र का अपराधी है, वो कैदी बना हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने, पांचाली ने अपने धर्म को नहीं त्यागा। जो धर्म को नहीं छोड़ेंगे वो अवश्य ही अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ेंगे। ये याद रखिए, धर्म को जो नहीं छोड़ते, कठिन से कठिन परिस्थिति भी है फिर भी धर्म को नहीं तजा है, वो अवश्य प्रभु के चरणों में लीन हो सकते हैं। अब सोचिए कोई और होता तो उनके पुत्रों को मारा है, यहाँ तो गाली दे दिया जाए तो भी भड़क जाएंगे, बंदूक निकाल लेंगे, बस तो मर्डर कर देंगे। लेकिन पांचाली के पांचों पुत्रों को मार डाला, फिर भी वो करुण रस, वो दया दिखा रही, करुणा दिखा रही, उनमें भी ममत्व है, अपनत्व है। कह रही कि ठीक है इन्होंने मारा है, लेकिन हम इनका नहीं सोच रहे हैं, गुरु माता का तो सोचो, वो कैसी रहेंगी अकेली। ये महानता होती है। यहाँ तक आपने समझ लिया है इस बात को। अब चलिए, चूंकि कथा अगर बहुत लंबी हो जाएगी, समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि हमें लगता है आप सब समझ तो गए होंगे, और जो ना समझ में आए, अगर मेथड चेंज करना हो तो मेथड चेंज बताइए कि हाँ गुरुजी इस तरह से पढ़ाइए, या फिर अगर ये अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल राधे राधे अवश्य कमेंट करिएगा। एक जानकारी आपको देते हैं कि अभी तक जिन्होंने नोट्स नहीं लिया है, वो नोट्स, भागवत जी का नोट्स तैयार है पीडीएफ के रूप में, वो नोट्स ले लेंगे। भागवत जी का नोट्स तैयार है, भागवत जी का नोट्स तैयार है, ठीक है। इसकी कीमत 489 रुपये है। तो आप दिए गए नंबरों में जब कॉल करेंगे तो आपको ये पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आज की कथा बताइए कैसी लगी। आज थोड़ा हमारा मन भी बहुत अच्छा था, इसलिए हमने और अलग अलग तरीकों से, जैसे चित्र बना दिया, और भी हम तरीकों इसमें ऐड करते जाएंगे, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आता जाएगा। श्लोक हम एक ही लिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत फिर याद नहीं कर पाएंगे आप, तो श्लोक हमने एक लिखा दिया है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। और अब हम मिलेंगे बुधवार को, जैसा आपकी क्लास थी सोमवार, बुधवार और शनिवार। तो जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे और शेयर इसको अवश्य करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में। जय जय श्री राधे श्याम।